नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग द टाइगर किंग का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और इस पैराग्राफ की ओपनिंग लाइन है, क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे कहानी में। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। क्राउन प्रिंस जो जंग जंग बहादुर थे दिन प्रतिदिन बड़े होते गए और दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते गए। नो अदर मेरिकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि उनके बचपन में एक चमत्कार हुआ था। वो 10 दिन के ही थे तभी बोलने लगे थे और टाइगर को सावधान रहने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद अभी तक कोई दूसरा चमत्कार जो है वो नहीं हुआ था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। वो लड़का यानी कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वो इंग्लिश गाय का दूध पीते थे। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश आया के द्वारा उनका पालन पोषण भी किया जाता था। ट्यूटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक इंग्लिश मैन के द्वारा ही उनको इंग्लिश का पाठ जो है वो पढ़ाया जाता था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, कोई और फिल्म नहीं देखते थे बल्कि इंग्लिश फिल्म ही देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, ठीक वैसे ही जैसे भारत के हर राज्य के प्रिंस जो है वो करते थे। व्हेन ही केम ऑफ द एज ऑफ 20, जब वो 20 वर्ष के अवस्था में आए। द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड, वो स्टेट जो कोर्ट ऑफ वार्ड के अधीन था अंटिल देन तब तक, केम इन टू हिज हैंड, वो अब उनके हाथों में आ गया था। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन बड़े होते गए, स्ट्रांग होते गए, और उनके बचपन में जो चमत्कार हुआ था उसके बाद अभी तक कोई चमत्कार जो है वो नहीं हुआ था उनकी लाइफ में। वो इंग्लिश काऊ के दूध पीते थे, इंग्लिश नैनी के द्वारा उनका ब्रॉटअप किया जाता था, पालन पोषण किया जाता था, यहाँ तक कि इंग्लिश मैन ही उनको इंग्लिश सिखाता था। उन्होंने इंग्लिश फिल्म के अलावा कोई और फिल्म नहीं देखी, और वो भी वैसे ही थे जैसे कि इंडिया के अदर स्टेट के प्रिंस थे। और जब वो 20 ईयर की अवस्था में आए तो जो उनका राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड के अधीन था अब वो उनके हाथों में आ गया था। चलिए आगे के पैराग्राफ में चलते हैं। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द स्टोल्जर्स प्रेडिक्शन, लेकिन राज्य के सभी लोगों को, यानी कि जो भी उनके बचपन में वो मिरेकल को देखा था उनके लिए कहा गया है। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द स्टोल्जर्स प्रेडिक्शन, राज्य के सभी लोगों को ज्योतिषी का वो भविष्यवाणी जो था वो याद था। मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमेशा इस मैटर पर डिस्कस जो है वो जारी रखते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और कहीं ना कहीं से ये खबर जो है महाराजा के कानों तक गई। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सभी लोग जो है जोशी के भविष्यवाणी को भूले नहीं थे बल्कि हमेशा याद करते थे, और अक्सर जो है आपस में बात विचार करते थे, और ये खबर महाराजा के कानों तक पहुंच जाती है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। देयर वेयर इनम्बरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे जंगल थे, असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर इन देम, और उन जंगलों में टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को वो पुरानी बात याद थी। महाराजा को एक पुरानी कहावत जो है वो याद थी। यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, ऐसा कहा जाता है कि गाय को मारना अपराध होता है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि आप अपनी आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं। देयर वुड बी सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, इसलिए राजा कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस में टाइगर को मारने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और इस तरह से महाराजा ने टाइगर हंट की शिकार जो है वो
शुरू कर दी। इस तरह से महाराजा ने टाइगर को मारना जो है वो शुरू कर दिया। तो देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया था कि प्रतिबंधपुरम जो स्टेट दर्शाया गया है इस कहानी में, उसमें बहुत सारे जंगल थे और उन जंगलों में टाइगर भी थे। और महाराजा ने एक पुरानी कहावत को याद करते हुए बोला कि आप जो है आत्मरक्षा में किसी गाय को भी मार सकते हैं, जबकि गाय को मारना अपराध होता है, लेकिन कहते हैं कि टाइगर को सेल्फ डिफेंस में मारना कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह से महाराजा जी ने जो है टाइगर हंट करना जो है वो शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पहला टाइगर जो है वो मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट सोल्जर्स एंड शोड हिम द डेड बेस्ट। उन्होंने राज्य के जोशी को बुलाया और उन्हें वो मरा हुआ जानवर जो है वो दिखाया और दिखाते हुए बोला, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। उन्होंने कहा, अब बताओ, अब तुम क्या कहते हो। तो उस जोशी ने बोला, योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। आप इस तरह के 99 टाइगर को आराम से मार सकते हैं, बट कहने के बाद वो एस्ट्रोलजर जो है थोड़ा सा रुक जाता है। तो राजा ने पूछा, बट वाट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, निडर होकर बोलो, यानी कि बिना डर के जो है वो बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। तो जोशी ने कहा, आपने 99 टाइगर तो आराम से मार देंगे, लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत ही केयरफुल रहना होगा। वट इफ़ द 100 टाइगर वेर आल्सो किल्ड। तो राजा ने पूछा, तब क्या होगा जब मैं 100वां टाइगर भी मार दूँ। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि महाराजा ने जब पहले शिकार किया टाइगर का तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, यानी कि वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने राज्य के जोशी को बुलाया और उनको अपने उस शिकार को दिखाया और बोलते हैं, अब बताओ तुम क्या कहते हो। तो जोशी ने कहा कि आप 99 टाइगर तो है जो है आराम से मार सकते हैं, लेकिन 100वें टाइगर से आपको सावधान रहना होगा। तो राजा ने उससे पूछा, व्हाट इफ़ द 100 टाइगर वेर आल्सो किल्ड। अगर 100वां टाइगर मार दूँ तो फिर क्या होगा। तो देखिए जोशी ने क्या कहा, फिगर में आप देखते रहिए, एक तरफ महाराजा हैं और एक तरफ जोशी है। तो जोशी ने कहा, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तब मैं मेरी जितनी भी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी पे, वो सारी बुक्स जो है वो मैं फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, और उनमें आग लगा दूंगा। एंड कहने के बाद फिर से जोशी जो है वो रुक जाता है। एंड कहने पर फिर से वो रुक जाता है। एंड आई शैल कट ऑफ माई टर्फ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और वो जोशी कहता है कि मैं अपने जो बचे खुचे बाल हैं उसको भी जो है वो काट दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट जो है वो बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इकोहेरेंट नोट। इस बात को एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत ही धीमे स्वर में बोला। तो ये कहानी का दूसरा पार्ट था। आइए तीसरे पार्ट में चलते हैं। लाइन की शुरुआत होती है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उन दिनों से, उसी दिन से टाइगर का एक मानो कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा था प्रतिबंधपुरम में। किस लिए हो रहा था ये भी देख लीजिए। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट में महाराजा के अलावा किसी को भी टाइगर हंटिंग के लिए जो है वो बैन कर दिया गया था। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट एनी वन डेयर टू फ्लिंग so much as a stone as tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो देखिए बताया गया है इसमें कि प्रतिबंधपुरम में महाराजा के अलावा किसी को भी शिकार करने से रोक दिया जाता है और कहा गया है कि एक घोषणा किया गया कि अगर किसी ने भी एक पत्थर भी अगर टाइगर पर मारता है तो उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है वो ले ली जाएगी। द महाराजा वोट हिज वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। और यहाँ तक कि महाराजा ने भी शपथ ले लिया था, प्रतिज्ञा कर लिया था कि जब तक वो 100वां टाइगर नहीं मार लेते
वो कोई दूसरा काम जो है वो नहीं देखेंगे। इनिशियली द किंग सिम्स वेल सेट टू रिलीज हिज एम्बिशन। शुरू में तो राजा को अपने एम्बिशन में बहुत ही आराम से काम करता हुआ नजर आया, सब कुछ अच्छा नजर आया। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, तब तक उन्होंने कोई जो है खतरे का सामना नहीं किया था। देर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कभी कभी ऐसा होता था कि बुलेट जो है वो मिस हो जाती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर उनके ऊपर उछल जाता था। एंड फॉट अ बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, और यही नहीं, वो बिना हथियार के उससे लड़ जाते थे। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, और हर बार महाराजा की ही जीत होती थी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि महाराजा ने शपथ लिया था कि वो जब तक 100वां टाइगर नहीं मार लेते वो कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। शुरू में सब कुछ सही नज़र आ रहा था, और आगे बताया गया है नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई खतरे का सामना ना किया हो। कई बार बुलेट मिस हो गई, कई बार टाइगर उनके ऊपर उछल गया और वो बिना हथियार के उससे लड़े, और हर बार महाराजा की जीत हुई। At another time he was in danger of losing his throne. एक बार तो उनको अपने सिंहासन खोने का भी डर था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है एक बार प्रतिबंधपुरम में विजिट किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसे टाइगर का हंट करने का बहुत ही शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट, और जिस टाइगर को वो मारता था उसके साथ फ़ोटो लेने का उसको उससे भी ज़्यादा शौक था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, और इस तरह से उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट के लिए जो है अपनी इच्छा जाहिर की। टाइगर के शिकार की अपनी इच्छा जो है उसने जाहिर की। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा अपने इरादे पर अडिग थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने आज्ञा देने से मना कर दिया। और क्या कहा उसने, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हारे लिए किसी और शिकार का व्यवस्था कर दूंगा। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, तुम किसी सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट योर माउस हंट, तुम चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी टू फॉर ए मस्कीटो हंट, और हम लोग मच्छर के लिए शिकार के लिए भी तुम्हारे लिए तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन बात रही टाइगर हंट की, दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल असंभव है। तो देखिए इसमें कहीं कहीं ह्यूमर की भी बात कही गई है, हंसी मजाक भी के तौर पे राइटर ने लिखा है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक बार तो राजा को अपने सिंहासन खोने का डर था। एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर आया था प्रतिबंधपुरम में, और उसे भी टाइगर हंटिंग का बहुत ही शौक था, इसलिए, और उससे भी ज़्यादा शौक था कि जिसको भी वो शिकार करता था टाइगर को, उसके साथ फ़ोटो शॉट करने का। तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि प्रतिबंधपुरम में वो टाइगर का शिकार करेगा, लेकिन राजा तो पहले से अडिग थे कि वो 100 टाइगर मारेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे, और उन्होंने बैन भी लगा दिया था कि कोई टाइगर को प्रतिबंधपुरम में मारेगा नहीं। इसलिए ही रिफ्यूज परमिशन, इसलिए उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया, और तरह तरह की बातें कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हर तरह के शिकार की व्यवस्था करूँगा, लेकिन टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल, टाइगर हंट तो बिल्कुल असंभव है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू ए दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने एक संदेश लाया महाराजा के दीवान के थ्रू कि दुरई जो है वो खुद शिकार नहीं करेंगे टाइगर का। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, और वास्तव में महाराजा ही उसका शिकार करेंगे। वट वॉज द इम्पॉर्टेंट टू द दुरई was photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। तो देखिए बताया गया है कि वो बस फोटो शूट करना चाहता है बंदूक लेकर उस टाइगर के पास। वास्तविक शिकार जो है राजा करेंगे, वो उस टाइगर को नहीं मारेगा। बट महाराजा वुड नॉट एग्री इवन दिस प्रपोजल, और यहाँ तक कि महाराजा जो है इस प्रस्ताव से भी सहमत नहीं हुए। इफ़ ही रिलेवेंट नाउ व्हाट वुड ही डू इफ फर्दर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप द टाइगर हंट।
वो जो है राजा सोचते हैं कि यदि वो ऐसा करते हैं तो वो टाइगर हंटिंग जो है वो ऑफिसर जो है क्या पता और भी लोग जो होंगे वो करने लगेंगे। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर शिकार करना चाहता था टाइगर का, उसने जो है मैसेज भेजा राजा को कि वास्तविक शिकार जो है वही करेंगे, वो तो बस उस टाइगर के कैरकेस के यानी कि उसकी शव के साथ जो है वो फ़ोटो लेगा, और फ़ोटो ही उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महाराजा ने इस प्रपोजल को भी जो है रिजेक्ट कर दिया। आगे की लाइन में देखते हैं क्या बताया गया है। बिकॉज ही प्रिवेंट ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलमेंट हिज डिजायर, एक ब्रिटिश ऑफिसर के चाहत को न पूरा करते हुए द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग किंगडम इटसेल्फ, राजा को अपने सिंहासन खोने का भी खतरा आया। राजा को अपने सिंहासन खोने का खतरा आया। आगे की लाइन में द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डिलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान इस विषय पर काफ़ी बात विचार किए। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फोर्थ विथ द फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर इन कोलकाता, और इसके बाद परिणाम स्वरूप एक टेलीग्राफ जो है वो भेजा गया एक कलकत्ता के एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलरी की, वहाँ भेजा गया और कहा गया उस टेलीग्राम में सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन, कि हीरे की अंगूठी की विभिन्न प्रकार की डिजाइनों को जो है महंगे महंगे डिजाइनों को भेजा जाए, सैंपल जो है वो भेजा जाए। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया था कि महाराजा जब मना कर दिए तो उनको अपने सिंहासन का खोने का डर था उस अंग्रेज को टाइगर हंटिंग रोकने के लिए। तो इस तरह से महाराजा और दीवान आपस में बात विचार करते हैं। परिणाम उनके बातों का ये निकलता है कि वो लोग जो है एक कलकत्ता के एक फेमस ज्वेलरी को वो लोग टेलीग्राम करते हैं और कहते हैं कि हीरे की विभिन्न प्रकार की महंगी महंगी डिजाइन जो है वो सैंपल के रूप में वो भेजें। तो देखिए क्या होता है, कैसा डिजाइन आता है, क्या होता है हीरे की अंगूठी के साथ। सम 50 रिंग अराइव्ड, कुछ 50 रिंग जो है वो आए, उस ज्वेलर कंपनी की तरफ से 50 रिंग आए। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के लिए वो सारे रिंग जो है वो भेजे। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरसानी चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड रेस्ट बैक, राजा और मंत्री को ऐसा लगता था, ये आशा करते थे कि जो उस ऑफिसर की वाइफ है वो एक या दो या 3 रिंग जो है वो ले लेगी, बाकी जो है वो वापस कर देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरसानी सेंट हर रिप्लाई, लेकिन कुछ ही पल बाद जवाब आया उस ऑफिसर की वाइफ का, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिंग गिफ्ट, तुम्हारी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से महाराजा ने 50 रिंग मंगवाए थे। 50 रिंग जो है ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी को दिया गया था। वो ये आशा करते थे कि वो बाकी इसमें से 2-3 चूज कर लेगी, बाकी जो है वो रिटर्न कर देगी। लेकिन कुछ दिनों बाद रिप्लाई आता है कि वो उस दुरसानी के द्वारा कि आपको इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British, और 2 दिनों में बिल आता है पूरे 3 लाख रुपए का ब्रिटिश ज्वेलर के तरफ से। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दाउ ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़, राजा को बड़ी खुशी होती है कि चलो 3 लाख रुपए तो नुकसान हो गया। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजा का जो टाइगर हंटिंग था वो आराम से चल रहा था, काफ़ी सक्सेसफुल था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर, 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर जो है वो मारे। 10 साल के अंदर में ही उन्होंने 70 टाइगर्स को जो है वो मारे। एंड देन एन अनफॉर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल, तभी उनके इस मिशन में एक रुकावट जो है वो आती है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम,
प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगरों की संख्या जो है वो अब कम हो गई थी। हु नो वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कॉमिटेड। यहाँ पर देखिए ह्यूमर की बात कहते हुए कह रहे हैं कि कौन जानता है कि टाइगर जो है उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया है या फिर कॉमिटेड हराकिरी, या फिर वो जो है वो राजा के हाथों से ही मरना चाहते हैं, लिखा गया है। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर राज्य से भाग गए हैं। दे डिजायर टू शॉट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन, या फिर वो किसी ब्रिटिश के हाथों जो है वो मरना चाहते हैं। तो देखिए राजा के मिशन में रुकावट आती है, टाइगर की संख्या प्रतिबंधपुरम में कम हो जाती है। और आगे देखिए क्या होता है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और दीवान को बुलाकर बोला, दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब, आपको नहीं लगता कि अभी मुझे 30 टाइगर जो है वो मारना है अपने बंदूक से। ही आस्क ब्रांडिशिंग हिज गन। वो अपने गन को लहराते हुए बोले, वो अपने गन को ऊपर लहराते हुए बोले दीवान साहब से, दीवान साहब क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं पता कि अभी मुझे 30 टाइगर जो है वो मारने हैं अपने इस बंदूक से। सडरिंग एट द साइड ऑफ द गन। उस बंदूक का नज़ारा देखकर दीवान साहब घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर। मैं टाइगर नहीं हूँ। तो राजा ने उनसे बोला, विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर। कौन इडियट तुमको टाइगर कहेगा। नो वन। तो वो घबराते हुए दीवान ने बोला, नो नो नो, आई एम नॉट ए गन। नहीं नहीं नहीं, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। तो राजा ने उसको बोला, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। तुम तो ना टाइगर हो और ना ही बंदूक हो। दीवान साहेब, आई एम समवन यू हियर फॉर डिफरेंट पर्पस। दीवान साहेब, मैं तो तुम्हें यहाँ किसी और उद्देश्य से बुलाया हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने विवाह करने का निश्चय जो है वो किया है। मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर। दीवान अब और भी घबरा गया और कहता है, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। महाराज, हमारी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, तो मैं आपसे विवाह क्यों करूं। तो राजा ने बोला, डोंट टॉक नॉनसेंस। मूर्खता भरी बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू। मैं तुमसे क्यों विवाह करूंगा। वट आई वॉन्ट इज ए टाइगर। वट आई वॉन्ट इज ए टाइगर। मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर। महाराज, इस पर विचार कीजिए। योर एंसेस्टर वेयर मैरिड टू द स्वॉर्ड। आपके पूर्वजों ने कई तलवार से शादी किया। इफ़ यू लाइक मैरी द गन। यदि आप चाहें तो बंदूक से शादी कर सकते हैं। ए टाइगर इज द मोर देन एनफ फॉर द स्टेट। ए टाइगर किंग इज द मोर देन एनफ इन द स्टेट। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। उसने बोला कि एक टाइगर किंग एक राज्य के लिए बहुत ही पर्याप्त है, किसी टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। तो इस पैराग्राफ में देखिए महाराजा को सुझाव देते हुए दीवान साहब कहते हैं कि महाराज, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी किया, आप चाहें तो बंदूक से कर सकते हैं। एक राज्य में अगर टाइगर किंग कोई है तो ज़रूरी नहीं है कि उस राज्य में टाइगर क्वीन भी हो। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। इस बात पर महाराजा जोर से हंसने लगे। इस बात पर महाराजा जो है वो जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोलते हैं, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर और गन। मैं तो ना तो किसी टाइगर से शादी करने के लिए सोच रहा हूँ और ना ही बंदूक से। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग। बल्कि एक मानव जाति के लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। फर्स्ट मी यू ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में जाकर पता करो कि किस राज्य में टाइगर की संख्या जो है वो कितनी है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली।
ऑफ स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद ये पता करो कि क्या उस राज्य में कोई लड़की है, कोई रॉयल फैमिली में लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूं उस राज्य में जिसमें टाइगर की संख्या अधिक हो। तो इस तरह से महाराजा ने उस दीवान को बताया कि मैं तो ना टाइगर से विवाह करना चाहता हूँ और न ही किसी बंदूक से विवाह करना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और वो भी उस लड़की की जिसके राज्य में टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो अधिक हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान ने उनकी बात को मान लिया। दीवान ने उनकी बात को मान लिया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। उनको एक ऐसी लड़की मिल गई जिसके राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो अधिक थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉज। महाराजा जंग बहादुर यानी कि टाइगर किंग हर बार 5 या 6 टाइगर को मारते थे जब वो अपने ससुराल जाते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल ऑफ द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरह से 99 टाइगर के स्किन को प्रतिबंधपुरम के महल के हॉल में जो है अच्छे से सजा दिया गया था। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दीवान साहब ने राजा की बात को माना और एक ऐसी लड़की की तलाश की जिसके राज्य में अधिक टाइगर की संख्या थी। महाराजा जंग बहादुर जब भी ससुराल जाते थे तो 5 या 6 टाइगर को हर बार मारते थे, और इस तरह से 99 टाइगर का स्किन जो है प्रतिबंधपुरम के महल के हॉल में जो है वो अच्छे से सजा दिया गया था। द महाराजा एंग्जाइटी reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। महाराजा की उत्सुकता तो और भी बढ़ गई जब सिर्फ एक टाइगर रह गया था मारने के लिए। उनकी गिनती में 100 की गिनती में बस एक टाइगर मर गया था मारने के लिए, तब उनकी उत्सुकता जो है वो और बढ़ गई थी। He had this one thought during the day and the same ड्रीम एट नाइट। वह दिन भर यही सोचते थे और रात को सपने में भी वही चीज़ें देखते थे। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन हिज फादर इन लॉ किंगडम। और इस बार तो उनके ससुराल में भी टाइगर की संख्या जो है वो कम पड़ गई। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। और कहीं भी टाइगर को देखना बहुत ही असंभव सा हो गया था। इट ओनली वन मोर वाज नीडेड। सिर्फ एक ही टाइगर की ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट। यदि वो उस एक सिंगल टाइगर को मार देते हैं द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। तो महाराजा के अंदर कोई डर नहीं बचता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और इसके साथ ही वो टाइगर का शिकार करना भी छोड़ सकते थे। तो इस तरह से बताया गया है इस में कि दिन रात महाराजा बस उसी एक टाइगर के बारे में सोचते थे जिसको मारने से उनके 100 की संख्या कंप्लीट हो जाती, और हमेशा जो है उसी को दिन रात सपने में भी देखते थे। और इस बार तो ससुराल में भी उनके टाइगर की संख्या कम हो गई। टाइगर को देखना भी मुश्किल हो गया था, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। और इस तरह से उन्हें बस एक टाइगर की ज़रूरत थी मारने की। अगर वो मार लेते तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती और महाराजा को दोबारा जो है टाइगर हंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। लेकिन उनको जो है अंतिम टाइगर से बहुत सावधान रहना होगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। जैसा कि उस जोशी ने पहले ही बोला था जो अब इस दुनिया में नहीं है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर। यहाँ तक कि 99 टाइगर मारने के बाद महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ 100। कि महाराजा को 100 टाइगर से सावधान रहना होगा। यही बात आपको याद आया होगा, कहानी के शुरू में ही बताया गया था कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, तो वही बात याद आती है। ट्रू एनफ। और सच भी लग रहा था। द टाइगर वाज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। क्योंकि टाइगर एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। किसी को भी इसके बारे में जो है वो सोचना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन कहाँ से लाया जाए ये 100 टाइगर। इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर मिल्क देन ए लिव टाइगर। ऐसा लगता था कि टाइगर का दूध पाना आसान है जिंदा टाइगर के अपेक्षा।
यानी कि टाइगर को मिलना जो है उस समय बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो इस तरह से राजा जो है अपनी चीफ जोशी की बातों को याद करते हुए, और जिसने कहा था कि राजा जो है आसानी से 99 टाइगर को मार सकते हैं, लेकिन 100वें टाइगर से उनको सावधान रहना पड़ेगा। अब वही जानवर नहीं दिख रहा था उनको एक, जिसको वो मारे, इसलिए राजा थोड़े से चिंतित थे। 10 महाराजा वाज संक इन ग्लूम। इस तरह महाराजा थोड़ा चिंतित हो गए, उदास हो गए, उदासी में डूब गए। बट सून केम टू हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड हिज ग्लूम। लेकिन जल्द ही एक ऐसी खबर आई जिससे कि उनकी निराशा थोड़ी सी गायब हो गई। इन हिज ओन स्टेट शिप्स बिगन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज। उनके अपने ही राज्य से पहाड़ी इलाकों के गांव से जो है वो शिप जो है वो गायब होने लगी। आगे की लाइन में देखते हैं। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not a work of Kader Main Sahib or Birasamy Nekar, both famed for their ability to swallow sheep whole. वो लोग निश्चित करना चाहते थे पहले, इट वाज फर्स्ट, पहले तो ये निश्चित किया गया कि कहीं ये काम कादेर मेंस और बीरास्वामी नेकर का तो नहीं है, जो पूरे सीप निगलने के लिए जाने जाते थे। श्योरली ए टाइगर वाज ए वर्क, और अगर उनका काम नहीं है तो निश्चित रूप से कोई टाइगर का ही काम होगा। द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले महाराजा को सूचना देने के लिए गए। द महाराजा अनाउंस ए 3-year exemption फ्रॉम ऑल द टैक्सेस फॉर विलेज एंड सेट आउट द हंट एट वंस। महाराजा ने वहाँ पर 3 वर्षों के लिए जो भी टैक्स था उसको जो है वो छोड़ दिया और शिकार पर चल दिए। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड। लेकिन आसानी से टाइगर नहीं मिला। इट सिम्स एज इफ हैड वॉलेंटली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजा's विल। ऐसा लगता था कि टाइगर ने अपने आप को जो है वो छुपा लिया है। महाराजा की जो इच्छा है उसको ना पूरा हो, इसके लिए वो लगता है कि उसने जो अपने आप को ही छुपा लिया है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन महाराजा भी उतने ही अडिग थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उन्होंने जब तक टाइगर नहीं मिल जाएगा तब तक के लिए वो जंगल छोड़कर जाने से मना कर दिए। एज द डे पास, दिन ऐसे ही कई दिन बीत गए। द महाराजा's फरी वॉज ऑब्स्टेनिटी माउंटेन अलार्मिंगली। महाराजा की चिंता और भी बढ़ गई। मेनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब। और कई ऑफिसर ने अपने नौकरी को भी गंवा दिया। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि महाराजा भी कई दिनों तक जंगल में डटे रहे, लेकिन उन टाइगर नहीं दिखाया और जीत पड़े थे, और इस तरह से उनका दुख और भी बढ़ गया था, और इसी तरह से कई ऑफिसर को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। वन डे वेन हिज रेज वाज एट हिज हाइट। एक दिन जब उनका गुस्सा आसमान पर था, यानी कि काफ़ी गुस्सा में थे। द महाराजा कॉल्ड द दीवान। तो महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। और उन्होंने दीवान से आदेश दिया कि जो भी टैक्स लिया जा रहा था अब उसको जो है डबल कर दो, यानी कि जितना टैक्स लिया जा रहा था उसका अब डबल कर दो। द पीपल विल बिकेम डिसकंटेंटेड। लोग बहुत ही असंतुष्ट हो गए। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसा लगता है कि अपना जो अब स्टेट है अब वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में आ जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सैड द किंग। राजा ने कहा कि इस तरह से तुम अपने पोस्ट से जो है वो रिजाइन जो है वो दे सकते हो। द दीवान वेंट होम convinced that the Maharaja did not find the tiger soon. The result could be catastrophic. महाराजा घर जब जा रहे थे तो सोच विचार करते हुए जा रहे थे कि दीवान जब घर जा रहे थे, द दीवान वेंट होम, जब दीवान घर जा रहे थे तो वो सोच नहीं पा रहे थे कि महाराजा को अगर टाइगर जल्दी नहीं मिला तो इसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। He felt the life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in the house. He felt life returning to him. लेकिन तभी उनके मन में
एक बहुत ही उमंग जागी जब उन्होंने सोचा कि हमारे घर में जो एक टाइगर है, जिसको वो मद्रास पार्क से लेकर आए थे लोगों से छुपाकर और अपने घर में रख लिए थे। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जब राजा ने कहा कि अगर टाइगर की व्यवस्था नहीं हुई तो तुम्हारा भी ये अब नौकरी जो है वो खतरे में है, पोस्ट खतरे में है। दीवान सब अपने घर जाते हैं, घर की तरफ जाते हुए सोचते हैं, तभी उनके मन में ख्याल आता है कि उन्होंने एक मद्रास पार्क से जो है टाइगर लेकर आए थे और उसे अपने घर में छिपा दिए थे। एट मिड नाइट वेन द टाउन केप स्लेप्ट इन पीस, एक दिन आधी रात को जब पूरा शहर शांतिपूर्वक सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार, तो दीवान और उनकी बूढ़ी पत्नी ने टाइगर को घसीटते हुए कार के पास लेकर आए एंड सॉर्ड इनटू द सीट, और उसको सीट पर जो है वो उछालकर बैठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉ द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान खुद ही कार को चलाते हुए जंगल की तरफ ले गए। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पर महाराजा जो है वो शिकार कर रहे थे। When they reach the forest, the tiger hunches its सत्याग्रह, जब वो लोग जंगल पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि टाइगर जो है सत्याग्रह पर बैठा हुआ है एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और वो कार से उतरने से मना कर दिया। द दीवान वाज थारोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, और दीवान भी काफ़ी थक गए थे उस जानवर को यानी कि उस टाइगर को कार से बाहर निकालने में। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उन्होंने धक्का देकर जो है वो उसको ग्राउंड पर उतारा। तो इस तरह से दीवान जो है एक दिन रात को टाइगर को लेकर जाते हैं अपनी पत्नी की सहायता से कार में बैठाकर, और उसे जो है ले जाकर जंगल में छोड़ते हैं। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, और अगले ही दिन टाइगर जो है महाराजा के सामने जो है वो उपस्थित होता है जंगल में। एंड स्टूड एज ए हम्बल सप्लिकेंस, और एक उनके सामने आकर जो है वो खड़ा हो जाता है। मास्टर व्हाट डू यू कमांड मी, और लगता है ऐसे कहना चाहता है कि मास्टर मालिक आप क्या आदेश देना चाहते हैं। इट वॉज विद वंडरलेस जॉय दैट महाराजा टू केयरफुल हिम टू बेस्ट, और ये महाराजा की खुशी का उस समय कोई ठिकाना नहीं था। दैट महाराजा टू केयरफुल एम टू द बेस्ट, और उन्होंने जो है बहुत ही सावधानी से उस पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन क्रम्बल्ड हीप, और टाइगर जो है वहीं पर ढेर हो गया। आई हैव किल्ड 100 टाइगर, और जब वहीं पर वो टाइगर ढेर हो जाता है तो उन्होंने राजा ने कहा आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया। माई ओ हैज़ बिन फुलफिल, मेरी प्रतिज्ञा अब पूरी हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा जो है काफ़ी खुश थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेसन, और उन्होंने आदेश दिया कि बड़े ही शानदार ढंग से उस टाइगर के प्रोसेसन को जो है वो राज्य में लाया जाए, यानी कि उसको बहुत ही अच्छे से धूमधाम से जो है उसको लेकर आया जाए। एंड द महाराजा हैस्टेन अवे इन द कार, और जल्दी से महाराजा अपने कार में बैठ गए। इस तरह से देखिए वो महाराजा ने टाइगर को मारा, उनके हिसाब से टाइगर मर जाता है, और वो काफ़ी खुशी से चिल्लाते हैं कि उन्होंने 100वां टाइगर मार दिया, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और उन्होंने आदेश दिया कि इस टाइगर को जो है, इस मरे हुए टाइगर को पूरे शानो शौकत के साथ जो है वो राज्य में लाया जाए, और महाराजा जल्दी से कार में बैठकर चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट महाराजा के जाने के बाद द हंटर वेंट टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर, जितने भी वहाँ शिकारी थे वो टाइगर को देखने के लिए एकदम करीब आए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग हिज आइज बेफिलमेंट, और टाइगर भी उनके तरफ अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए देखता है। द मैन रियलाइजिंग दैट टाइगर वाज नॉट डेड, उन लोगों को एहसास हो गया, यानी कि जितने भी वहाँ शिकारी थे उन्हें एहसास हो गया कि टाइगर अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट तो मिस हो गया है, इसको बुलेट ने छुआ तक नहीं। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग, वह तो बुलेट की आवाज़ से ही जो है वो फेंट हो गया, मूर्छित हो गया था। एंड द हंटर वंडर दैट दे शुड दे, जो शिकारी थे वो सोचने लगे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट
नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस हिज टाइगर। और उन्होंने सोचा कि महाराजा को ये खबर नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने अपने टाइगर टारगेट को जो है वो मिस कर दिया। इफ़ ही डिड, यदि उन्हें ऐसा पता चलता है, दे कुड लॉस देयर जॉब, तो वो अपना जो है वो जॉब जो है वो खो देते हैं। वन ऑफ द हंटर टूक एम फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 1 फुट। उन शिकारियों में से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से जो है अपना निशाना लगाया और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विथ मिसिंग हिज मार्क। और इस तरह से विदाउट मिसिंग मार्क के, यानी कि बिना किसी गलती के, बिना मिस किए उसने जो है टाइगर को मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर जैसा कि राजा का आदेश आया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन पोजीशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। और इस तरह से टाइगर को एक जुलूस के साथ लाया गया था और उसे शहर में दफना गया था। ए टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम्ब भी, एक मकबरा भी बनवा दिया गया था। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब राजा शिकार करके चले जाते हैं तो वहाँ कुछ शिकारी आते हैं देखने के लिए कि देखें टाइगर कैसा है जिसको राजा ने मारा है, जो कि सवा टाइगर है। और जब उन्होंने देखा तो टाइगर जो है अपने आंखें घुमाते हुए उनके तरफ बैफलमेंट होकर जो है वो देखता है, और टाइगर मरा नहीं रहता है। और शिकारी ये सोचते हैं कि अगर राजा को एक खबर पता चली कि उनकी बुलेट मिस हो गई तो वो उनको भी छोड़ेंगे नहीं, उनकी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए उन शिकारियों में से एक शिकारी ने उस टाइगर को निशाना मारा और वो टाइगर आराम से जो है वो मर गया। फिर उस जैसा कि राजा का आदेश था, उस आदेश के अनुसार उन्होंने जुलूस जो है वो निकाला टाइगर का, और वहाँ ले जाकर उन्होंने उसे दफना दिया और एक मकबरा जो है वो बना दिया गया टाइगर के ऊपर। ए फ्यू डेज लेटर the Maharaja's son's third birthday was celebrated. A few days later, कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. उसके पहले महाराजा ने अपना पूरा ध्यान जो है टाइगर हंटिंग पर लगाया था। He had no time to spare for the crown prince. उनके पास उस क्राउन प्रिंस के लिए, युवराज के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं था। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का बर्थडे आता है। तब तक महाराजा ने तीसरा बर्थडे आता है और तब तक महाराजा ने उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया था। उनका पूरा ध्यान जो था वो टाइगर हंटिंग पे था और उन्होंने राजकुमार को बहुत ही कम समय जो है वो दिया था। एक तरफ से मानिए तो दिया ही नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान बच्चे पर लगाया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। उन्होंने सोचा कि बर्थडे पर वो कुछ खास गिफ्ट जो है वो राजकुमार को देंगे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। वह प्रतिबंधपुरम के एक शॉपिंग सेंटर पर गए एंड सर्च वेयर एवरी शॉप। हर दुकानों पर तलाश किया बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन कोई ऐसी चीज़ उनको नहीं मिली जो राजकुमार के लिए उनके हिसाब से सही हो। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन द टॉय शॉप। आखिर में उनको एक दुकान पर लकड़ी का, यानी कि काठ का एक टाइगर जो है वो दिखा। एंड डिसाइडेड टू इट वाज परफेक्ट गिफ्ट। और राजा ने सोचा कि राजकुमार के लिए ये बहुत ही परफेक्ट गिफ्ट होगा। इस तरह इस पैराग्राफ में हमें ये सुझाव दिया गया है कि राजा का पूरा ध्यान जो है वो अब बच्चे पर लगाना था और उन्होंने सोचा कि राजकुमार को बर्थडे पर कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया जाए। इसलिए वो प्रतिबंधपुरम के सभी दुकानों पर गए लेकिन उनको कुछ अच्छा गिफ्ट जो है वो नहीं मिला। आखिर में उनकी नज़र एक काठ के टाइगर पर पड़ी जो खिलौने की दुकान पर थी। उन्होंने सोचा कि राजकुमार के लिए सबसे परफेक्ट गिफ्ट होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्नाज। उस काठ के टाइगर की कीमत सिर्फ 2 अन्ने थी। एंड ए क्वार्टर। बट
द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, लेकिन दुकानदार ने ये सोचा कि यदि वो महाराजा को इतना लो प्राइस बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, तो हो सकता है इमरजेंसी रूल के अकॉर्डिंग वह उसको जो है वो दंड दे। सो ही सैड, इसलिए उसने बोला, योर मजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि महाराज ये हस्तकला का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। ए बार्गेन एट द 300 रुपीज़, और इसकी कीमत जो है वो 300 रुपये है। इस तरह से राजा जो है वो एक दुकानदार पर जाते हैं और उन्हें खिलौने का दाम पूछा, उस काठ के खिलौने का जो टाइगर रहता है, और दुकानदार ने उनको लो प्राइस न करते हुए 300 जो है वो बताता है, कहता है कि ये बहुत ही रेयर जो है वो क्राफ्ट्समैनशिप है। वेरी गुड, लेट्स बी योर ऑफरिंग टू बी क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सैड द किंग एंड टूक इट अवे विथ हिम। राजा ने सोचा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेट्स दिस बी योर ऑफरिंग, अब तुम अपने तरफ से ये राजकुमार को बर्थडे पे गिफ्ट कर दो। और ये कह के राजकुमार के खिलौने को लेकर राजा जो है वो चल दिए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन पिता और बेटे यानी कि राजा और प्रिंस सभी जो है एक साथ उस छोटे खिलौने से खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय द अनस्किल्ड कारपेंटर, यह एक अकुशल कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, यानी कि जो टाइगर का खिलौना था, जो टाइगर टॉयज था वुडन, वो कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था जो कि अनस्किल्ड था, जिसको पूरी जानकारी नहीं थी। इट्स सरफेस वाज रफ, इट्स सरफेस वाज रफ, इसका सरफेस जो था यानी कि खिलौने का जो सरफेस था, सतह था, वो बहुत ही रफ था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, छोटे छोटे स्लीवर जो थे उस लकड़ी के उस पर उभरे हुए थे। वन ऑफ दो स्लीवर पार्ट्स इन द महाराजा राइट हैंड, उनमें से एक टुकड़ा जो है महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ जाता है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से वह उसे निकालते हैं। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए पैराग्राफ में बताया गया है कि जब राजा खिलौने को लेकर टॉय शॉप से आते हैं तो राजा और प्रिंस एक साथ खिलौने को खेलते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया है कि कारपेंटर जो था वो अनस्किल्ड था, उसको उतनी जानकारी नहीं थी, उसने सही से उसे नहीं बनाया था, तो उसके सरफेस का एक स्लीवर जो है वो राजा के हाथ में जो है वो चुभ जाता है राइट हैंड में। राजा उसे लेफ्ट हैंड से निकालते हैं और फिर से जो है वो राजकुमार के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर इन द महाराजा राइट हैंड, अगले दिन राजा के दाहिने हाथ में पूरा इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है। इट डेवलप इनटू द सपोरिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर आर्म्स, और ये जो छोटा सा घाव था वो बड़ा घाव का रूप लेता है, इन्फेक्शियस हो जाता है और पूरे हाथों में फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन वर बॉट फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 फेमस सर्जन जो है वो बुलाए जाते हैं। आफ्टर होल्डिंग एंड कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, काफ़ी बात विचार करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि उनका ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन होता भी है। द 3 सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, वो 3 डॉक्टर, वो 3 सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन उनका परफॉर्म किया था, ऑपरेशन किया था, वो थिएटर से बाहर आते हैं और कहते हैं द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, यानी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। एंड द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए। देखिए यहाँ पर कहा गया है ऑपरेशन सफल हो गया और महाराजा मर गए। इसका मतलब जो ऑपरेशन था, भगवान का जो ऑपरेशन था कि राजा की मृत्यु टाइगर से होगी, तो इस तरह से
राजा की मृत्यु जो है टाइगर से हो गई, यानी कि मिशन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टूक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस प्रकार 100वां टाइगर जो है अपना बदला जो है राजा से ले लिया। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया था कि राजा को जब इन्फेक्शन फैल गया था हाथों में, तो मद्रास से 3 सर्जन बुलाए गए थे। तीनों ने आपस में विचार विमर्श किया और ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, और ऑपरेशन होता भी है। और सर्जन जब थिएटर से आते हैं, ऑपरेशन थिएटर से, तो वो कहते हैं द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल हो गया। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टूक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरह से टाइगर किंग से बदला जो है टाइगर ने, 100वें टाइगर ने ले लिया। तो ये था हमारा चैप्टर द टाइगर किंग। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।